Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? Today I'm going to share with you guys something very personal, my first Umrah experience. जब कोई उम्रा करके आता है और आप उससे मिलने जाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे आप पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि कब आप उनसे पूछें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिर वो आपको बताएं, हर चीज़ बताएं और इतना बताएं कि जब तक वो आपको कन्विंस न कर लें कि आप भी कहें कि हाँ यार मुझे भी जाना है। तो आई एम लाइक फॉल्स इनटू द सेकंड कैटेगरी। मेरा ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मक्का का ट्रिप था एंड व्हेन आई वाज गोइंग फॉर उम्रा आई थॉट आई न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। अपने आप को जाने से पहले थोड़ा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया हुआ था, लाइक लर्निंग अबाउट थिंग्स, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की चीज़ें। और मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो आप उन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं बजाय अगर आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाएँ। तो आई रिमेंबर कि जब जहाज़ में ही उन्होंने अनाउंस किया था कि मीक़ात स्टार्ट होने वाला है और आपने हराम की नियत करनी थी एंड आई वाज एट दी विंडो और मैंने नियत कर ली। इसलिए बहुत सरप्राइजिंग था कि वहीं से मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे रोना आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहुत रोऊँ, लेकिन क्यों रोऊँ ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर मी। और जैसे जैसे हम वहाँ जाते जा रहे थे वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि चलो इट विल बी ए नॉर्मल, लाइक सही है, सब देखते हैं, मैं जल्दी से देखूंगी, मैं दुआएं मांग लूंगी। मैंने बहुत दुआएं सोची हुई थी कि मेरे साथ बच्चे थे तो वो बच्चा एक फिर आगे भागा, मैंने उसको पकड़ा तो मेरी नज़र पड़ गई वहाँ काबे पे। एंड मतलब हम जब टीवी पे देखते हैं, मैंने ये बात जब भी मैं किसी से मिली थी हमेशा ये कहा कि जो आप टीवी पे देखते हैं ना वो नहीं है, वो जब आप वहाँ जाके देखते हैं ना तो इट्स समथिंग डिफरेंट, वो आपको वहीं फील होगा। It was too far when I saw it, something I had only seen in pictures, it was right in front of me। और बस फिर मैं चलती चली गई सीधा और दुआएं करते हुए, और बस उस वक्त आपके आंसू गिर रहे होते हैं और वो क्यों हो रहा था वो पता नहीं था। लेकिन ये भी शायद अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतना ईमान रखा है कि कुछ लोगों को इस तरह की कैफियत होती है, कुछ लोग ये महसूस कर पाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है हम लोगों के ऊपर कि हमारे अंदर इसका मतलब है कि कुछ बाकी है। वहाँ पे आसपास के लोगों को देख रही थी जैसे जैसे हम अंदर मताफ में जा रहे थे, और मैं ये सोच रही थी कि ये सब भी इसीलिए आए हैं जिसलिए हम आए। कोई रो रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई नॉर्मल खड़ा है, कोई देख रहा है, कोई इसको देख के दुआएं मांग रहा है। तो सबका एक ही मकसद था, लेकिन सबके एक्सप्रेशंस अलग थे, सबकी तरीक़ेकार अलग थे। एक और चीज़ सबसे सुनी हुई थी जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो तवाफ़ बहुत आसान कर देता है। मैंने ये बहुत से लोगों से सुना था, इवन माई पेरेंट्स जब वो फर्स्ट टाइम हज पे गए थे तो उन्होंने कहा कि वो जो आपका तवाफ़ होता है ना वो आपको पता नहीं चलता, वो हो जाता है। वहाँ जाके आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ जाके, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, असर की अज़ान होने वाली थी और हमें सबको साथ करना था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा वाला बेटा उठाया हुआ था और मैंने छोटा वाला उठाया हुआ था और हमने 7 चक्कर लगा लिए। वो 7 चक्कर अगर मुझे नॉर्मल कराची में उतने डिस्टेंस, उतना किलोमीटर अगर मुझे कवर करना पड़े, मैं कभी भी नहीं कर सकती, मैं बेटे को उठा के कभी भी नहीं कर सकती। और वो सो गया था और मैं इतना थकी भी थी, लेकिन वो 7 चक्कर कैसे हुए। तो मुझे जैसे जैसे मैंने लोगों की बातें सुनी हुई थी, मैं वहाँ गई और मुझे वो हर चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। कि द सेकंड डे आई केम फॉर तवाफ, तो मैंने आते ही ये दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे खाने का टच करना है। इट वाज माई सेकंड डे और मुझे बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था बिकॉज आई वाज ऑल अलोन, माई हस्बैंड वाज विद द किड्स एट द होटल। और मैं आई और मैं बस ये दुआएं मांग रही थी कि मुझे करना है। और जब मैं चक्कर लगा रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सब लोग हट रहे थे और मैं चली गई। और मतलब मैंने बाद में जिसको भी बताया, मैंने कहा मैं अकेली चली गई, इट वाज माई सेकंड डे। और मैंने जाके 2 दफ़ा खाने का को हाथ लगाया, 2 दफ़ा जाके खड़ी हुई, वहाँ खड़ी रही और ऐसा लग रहा था कि सब हट रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, वहाँ पे हर शख्स दुआ मांग रहा होता है, वो कबूल हो रही होती है। क्योंकि आप कहते हैं कि आप अल्लाह पाक के घर पे होते हैं, आप अल्लाह पाक के मेहमान होते हैं, और जब आप मेज़बान से कुछ भी मांगते हैं उसके घर पे तो वो आपको कैसे खुशी खुशी फ़ौरन आपके काम कर देता है। तो वो ऐसे ही होता है। और मैंने वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मैं जो आई हूँ मैं वैसे वापस ना जाऊँ। मेरी ये दुआ आखिर तक रही और मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह मे बी आई गेस दैट इट हैज़ come true in so many ways. I am experiencing a lot of changes in myself. मुझे लगता था कि हो सकता है my story would be different but my story is the same। के बाद हम सही करने गए सफ़ा मरवा पे। इसके ऊपर तो I think I should make a separate video कि मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं चीज़ें इमेजिन कर रही थी। मैं अगर काबा के सामने खड़ी हुई थी तो मैं इमेजिन कर रही थी कि ये उस वक्त के दौर में कैसा था, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कैसा था। जब मैं सफ़ा मरवा गई तो मैं उसको यही इमेजिन कर रही थी, जब हम सही कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पूरा वो टाइम जो बीबी हाजरा का था वो मैं पूरा याद कर रही थी और मेरे साथ मेरे बेटे थे। और मैं ये उस वक्त इस सोच में थी कि बीबी हाजरा का जो ट्रस्ट था अल्लाह ताला के ऊपर, जो उनका एक यकीन था, एक तवक्कल था, वो आज हमारे अंदर है या नहीं है। हालांकि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, फिर भी हमारे पास उनसे ज़्यादा है जो उस वक्त उन लोगों के पास था।
मटीरियलिस्टिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा तवक्कुल जो है वो उन जितना नहीं है। और मैं कंटिन्यूसली अपने बच्चों को देख रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या मेरे ऊपर अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी आजमाइश आए तो मैं इतना कामली मैं वापस गई दोबारा सेकंड डे थर्ड डे। मैं जब मताफ में जाती थी तो मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो पीछे पहाड़ी की तरफ जाती थी और वहाँ जाके पूरा देखती थी। और एज अ मदर, बिकॉज व्हेन यूर अ मदर, मैं हमेशा से ये किस्सा सुनती थी बीबी हाजरा का कि वो इधर गई और उधर गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के चले गए थे। बट वंस यू बिकम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, तब आप वो इमोशंस को समझ सकते हैं कि उस वक्त आपको और आपके बेटे को अगर एक बिल्कुल गुंजान जगह पे छोड़ दिया जाए तो वो जो उनके भागना था ना, उसके पीछे जो उनकी कैफियत हुई होगी ना, वो मुझे समझ में आई। मुझे किसी ने बड़ी ज़बरदस्त नसीहत की थी वहाँ पे और मुझे उन्होंने कहा था तुम ये नहीं करना कि तुम्हें सुबह उठ के बस भागना है और जमात से नमाज़ पढ़नी है और तुम्हारा मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें भागम भाग, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही, तुम्हें तवाफ़ करना है, बस तुम्हें ये करना है। तुम्हारा मकसद वहाँ जाने का ये है कि तुम अपने आप को बदल के आओ, तुम वहाँ से सोच के आओ कि मेरे अंदर क्या गलत चीज़ें थी और मैं उसको बदलूंगी। क्योंकि जब तुम बैठोगी ना वहाँ पे और बैठ के सोचोगी, अगर तुम भाग दौड़ में लग जाओगी, तुम जल्दी तुम नमाज़ पढ़ोगी और तुम वापस आओगी बच्चों के पास और ये करोगी वो करोगी, तो उसके साथ साथ ये लाजमी करना कि वहाँ रोज़ आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा बैठना और सिर्फ देखना, सिर्फ काबा को देखना, सिर्फ आस पास देखना, फिर सोचना कि तुम किन चीज़ों की ख्वाहिशात कर रही हो, किन चीज़ों के पीछे भाग रही हो तुम। क्योंकि आपको खुद अपना पता होता है, आपको खुद अपना छोटा छोटा अच्छा भी और छोटा छोटा बुरा भी पता होता है। तो अपना हर बुरा सोचना और ये सोचना कि तुमने जो किया क्या वो करना चाहिए था, क्या तुमने उसके पीछे जो अपनी नेकियां कुर्बान की, उसके पीछे जो अपना वक्त कुर्बान किया, क्या वो वर्ती था और अब क्या करना है, अब क्या बदलना है। तो वो वहाँ पे बैठना और सोचना, एक तरह से मुराकबा करना, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं ना कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होते हैं कुछ कुछ आपके जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। मेरे ख्याल से दिस वाज माय लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और जो लोग वहाँ पे जा चुके हैं उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और जो लोग नहीं गए मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी चले जाएं, लेकिन जब तक आप उस जगह नहीं गए ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ट्रस्ट में, जब आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने तो इतना अर्सा गुजार दिया, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, और दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज़ समथिंग यू वांट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। एंड व्हेन यू गो, रिमेंबर यू आर बीइंग कॉल्ड। वहाँ पे अल्लाह ताला, लोग खुद से नहीं जाते, किसी के घर में आप खुद से नहीं जाते, आपको बुलाया जाता है। तो जो वहाँ जाता है तो ये अल्लाह ताला का बुलावा होता है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ये इन्विटेशन भेजे और आपको प्रिपेयर्ड बुलाए, ऐसे हाल में, ऐसे वक्त में बुलाए जब आप वहाँ जाएं तो आपके दिल पे, आपके दिमाग पे वो जगह असर करे, वो माहौल असर करे। अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं वहाँ पे तो मुझे कमेंट्स पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके बताएं, और अगर आप वहाँ नहीं गए तो आप और मैं दोनों दुआएं करते हैं कि इंशाल्लाह आपका जब बुलावा आ जाएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक सो दैट आई नो दैट आई हैव मेड समथिंग दैट हैज़ बेनिफिट यू, एंड आई विल इंशाल्लाह मेक more videos like this. Thank you.